बोलो ना मेरी माँ क्यों बनाए? अच्छा हम बताएं तो सुनो। माँ यशोदा ने 56 प्रकार के व्यंजन इसलिए बनाए क्योंकि भगवान पर्वत कितने दिन तक साधे रहे थे? 7 दिन तक। और जब भगवान 7वें दिन लौट करके वृंदावन में आए तो 7 दिन तक भगवान बिना खाए पिए पर्वत को साधे रहे। और माँ यशोदा जो थी वो भगवान कन्हैया को एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। कितने बार? 8 बार। 8 बार भोजन कराती थी एक दिन में। और भगवान पर्वत साधे रहे थे 7 दिन तक। तो जब भगवान लौट के आए तो यशोदा ने सोचा कि 7 दिन तक मेरे लाला ने कछु न खाओ तो हम 7 दिन को इकट्ठो ही भोजन करा दे। तो 8 सत्ते 56। इसलिए माँ यशोदा ने भगवान कन्हैया के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। भगवान ने गोवर्धन पर्वत की लीला को पूरा किया। वृंदावन में रहकर के अनेकों लीलाएं कर रहे बड़े हर्षोल्लास के साथ। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। एक समय की बात कि वृंदावन की जितनी भी गोपियां हैं वो सभी यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं। तो यमुना स्नान करने के लिए गोपियां जाती तो हैं लेकिन यमुना में नगिन होकर स्नान करती हैं। भगवान ने देखा कि गोपियों को ज्ञान कराना बहुत जरूरी है। एक बार गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गई, यमुना जी में पहुंची तो वस्त्रों को उतार करके तट पर रख दिया और नगिन होकर के यमुना जी में प्रवेश कर गई, स्नान करने लगी। भगवान गए, गोपियों के वस्त्रों को उठा लिया, उठा करके कदम के वृक्ष पर टांग लिया, बंसी बजाने लगी। गोपी स्नान ध्यान करके जब बाहर आई तो गोपियों ने देखा वस्त्र ही नहीं। एक गोपी बोली वस्त्र कहाँ चले गए? बोली बहना उतारे तो यहीं थे, फिर पता नहीं कहाँ चले गए। अब बंसी की धुन पड़ी कानों में। एक गोपी बोली काऊ को काऊ नहीं चली जाओ। हाँ इसी ने काम किया है। वो बैठो कदम के वृक्ष पे, अब वस्त्र भी हमारे उसी वृक्ष पर लगे। अब गोपियां लज्जा की वजह से जल में घुस गई। अब सर्दी का महीना था तो जल उनके गले तक आ गया। अब ठंड की वजह से सिकुड़ रही हैं गोपियां। जब सिकुड़ रही एक गोपी ने आवाज लगाई, ए लाला तुमको लज्जा नहीं आती? ये लड़कियां स्नान कर रही हैं और तुम आए सो आए वस्त्रों को उठा करके कदम पे टांग दिया। मेरा वस्त्र वापस कर दो। भगवान बोले कौन से वस्त्र? गोपियां बोली जो तुम टांगे बैठे हो वो वस्त्र। भगवान बोले ये वस्त्र थोड़ी नहीं। बोले तो? भगवान बोले तुम कहाँ जानो जे मेरे कदम पे नए नए फूल आए। फूल आए। गोपियां बोली बारे कन्हैया ऐसा कौन सा वृक्ष है जो तरह तरह के फूल देते? वस्त्र वापस कर दो। भगवान बोले ऐसे नहीं करेंगे। बोले तो? भगवान बोले पहले नग्न अवस्था में मेरे सामने खड़ी हो जाओ, मैं वस्त्र वापस कर दूंगा। तो भगवान ने ये बात कही कि नग्न अवस्था में मेरे सामने खड़ी हो जाओ, मैं वस्त्र वापस कर दूंगा। तो उसी समय आज गोपियां समझ गई कि ये तो निर्गुण ब्रह्म है, ये तो परमात्मा है, इससे लज्जा करो तो कैसी लज्जा करो। और एक प्रमाण ये मिलता है कि गोपियां भगवान कन्हैया को अपना पति मानती थी। तो एक दूसरे से गोपियां बोली बेना ये तो हमारा पति है और ये तो परम पिता परमात्मा है, तो परमात्मा के सामने वस्त्र पहनो फिर भी नगिन और न पहनो फिर भी नगिन। तो बुजुर्गों गोपियां आज नगिन अवस्था में जाकर के भगवान कन्हैया के सामने खड़ी हो गई। बोले प्रभु अब फिर भी वस्त्र दे दो, वस्त्र दे दो। तो भगवान कन्हैया ने वस्त्र दिए। अब गोपियां बोली जब तुम्हें दे नहीं थे तो तुमने उठाई काहे? भगवान बोले तुम्हें ज्ञान कराने के लिए। कैसा ज्ञान? माताएं ये बात मेरी कान खोल करके सुन लें कि स्त्री को कभी भी जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। स्त्री को कभी भी जल में नग्न होकर के स्नान क्यों नहीं करना चाहिए? बोलो मेरी माँ
क्यों नहीं करना चाहिए? बताओ परीक्षित महाराज, तुम तो पंडाल में जाते ही नहीं हो। बताओ परीक्षित महाराज, स्त्री को जल में नग्न होकर के स्नान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। जल में किसका वास होता है? वरुण देवता का। और जब एक स्त्री जल में नग्न होकर के स्नान करती है तो वरुण देवता का अपमान हो जाता है। और जब किसी देवी देवता का आप अपमान करोगे ना तो हो सकता है वो आपको श्राप भी दे दें, आपसे रुष्ट हो जाए। इसलिए नग्न होकर के कभी भी जल में स्नान नहीं करना। समझ गई मैया? पक्की बात? ओके। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने गोपियों को ज्ञान करवाया। ज्ञान करवाने के बाद में अब किसी किसी के मन में तो ये शंका हो जाती है बुजुर्गों कि बहुत से लोग ये कहते हैं तो क्या कन्हैया इतने बड़े छलिया थे जो गोपियों के वस्त्र भी उठा करके भाग जाते थे? ये परमात्मा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान का ऐसा काम ही नहीं होगा जो भगवान किसी नहाती हुई स्त्री को, उसके स्नान करती हुई स्त्री को उसके वस्त्र उठा करके भाग जाए। ये भगवान नहीं हो सकता, ये भगवान की लीलाएं नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है, भगवान की ऐसी लीलाएं नहीं हो सकती। लेकिन ये बात सही है कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, लेकिन कौन से वस्त्र चुराए? भगवान कन्हैया ने गोपियों के अज्ञान रूपी वस्त्रों को चुराया और ज्ञान रूपी वस्त्रों को पहनाया। ऐसी हमारे ठाकुर की लीला। महाराज भगवान ने गोपियों को ज्ञान करवाया। भगवान ने गोपियों से कहा ठीक है अब तुम अपने अपने घर जाओ। तो भगवान जब चलने लगे गोपियों ने हाथ पकड़ लिया, कहां जा रहे हो? भगवान बोले मैं घर जा रहा हूं। गोपियां बोली याद करो त्रेता युग की, जब तुम राम के अवतार में थे और जब तुम सीता जी के साथ में विवाह करने गए थे, तब तुम जब विवाह करके आ रहे थे तब तुमने मिथिला की सारी लड़कियों से कहा था कि जब द्वापर युग आएगा तब हम तुम्हारे साथ में महारास करेंगे, मेरे साथ महारास करो। तब तुम त्रेता युग में मर्यादा में थे, तब तुमने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया था। अब द्वापर में आ गए और फिर भी महाराज कर लो, अब तो भी महाराज करो। तो भगवान बोले ठीक है मैं महाराज तुम्हारे साथ में करूंगा, लेकिन अभी नहीं, सही समय आने पर। उसी समय भगवान कन्हैया जो थे वो बांस से चले गए। वृंदावन में गोपियां भी थी, वो भी वृंदावन में आई और आकर के आज बड़ी आनंद से महाराज जीवन यापन करने लगे। जब सही समय आया तो दादा भगवान कन्हैया ने योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके जवाब दिया कि योग माया चली जाओ और जा करके यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनाओ, क्योंकि मैं गोपियों के साथ महाराज करूंगा। योग माया चली, यमुना के किनारे सुंदर सी जगह का निर्माण किया। भगवान कन्हैया के पास में आई, बोले प्रभु मैंने सुंदर सी जगह बना दी है, अब आप जाओ जाकर के गोपियों के साथ महाराज कर लो।